क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है वंशागत का आणविक आधार। ये चैप्टर आपके चल रहे हैं जिसमें आपको पार्ट 5 पढ़ाया गया। आज पार्ट 6 है और टॉपिक आपका है आज जीनोम तथा मानव जीनोम प्रोजेक्ट। आज हम जीनोम तथा मानव जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे शार्ट में इसे हम HGP कहते हैं। क्या कहते हैं? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। गुणसूत्र के अगुणित सेट में जीनों के कुल सेट जो आनुवांशिक इकाई के रूप में जनक से संतत में पहुंचते हैं जीनोम कहलाते हैं। समझे? गुणसूत्र के हेप्लॉयड जीनोम के कुल सेट जो आनुवांशिक इकाई के रूप में जनक से संतत में पहुंचते हैं उसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। विंकलर नामक वैज्ञानिक 1920 में सर्वप्रथम जीनोम शब्द का प्रयोग किया। इसके पश्चात थॉमस रोडरिक नामक वैज्ञानिक 1986 में तुलनात्मक दृष्टि से जीनोमिक्स नाम दिया। यह आनुवांशिक का एक उपविभाग है जिसके अंतर्गत जीनोम के कार्यात्मक विश्लेषण के साथ साथ जीनोम की मैपिंग एवं सीक्वेंसिंग का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिनमें जीनोम का अध्ययन किया जाता है उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है या जीनोम कहलाता है। अब आइए देखिए HGP। जीन संरचनाओं को जानने के लिए सन 1990 में अमेरिका की सरकार ने मानव जीनोम परियोजना का आरंभ किया। मानव जीनोम प्रोजेक्ट से दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का संबंध भी रहा। इनमें फ्रांसीसी कोलिंस मानव जीनोम प्रोजेक्टर के डायरेक्टर पद पर थे और जे क्रेग वेंटर जो स्लेरा जीनोमिक्स के संस्थापक थे। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 26 जून 2000 में अपने शोध कार्य को प्रकाशित किया, अभी जल्द ही, जिसमें मुख्य रूप से मानव के अपेक्षाकृत छोटे वैश्विक गुणसूत्र को सर्वप्रथम पूर्ण रूप से क्रमबद्ध किया गया। इन वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। मानव जीनोम प्रोजेक्ट विश्व भर के वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण अन्वेषणात्मक प्रोजेक्ट है जिसका मुख्य उद्देश्य डीएनए के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक जोड़ों के क्रम का निर्धारण करना तथा लगभग 20,000 से 25,000 मानव जीनोम की जीन्स की पहचान एवं मैपिंग मतलब मैप बनाना, नक्शा का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विश्लेषण करता है। इस प्रकार से ये HGP होता है। अब आइए HGP में हम देखते हैं कि मानव जीनोम परियोजना प्रोजेक्ट को अक्टूबर 1990 में अमेरिका के ऊर्जा विज्ञान विभाग के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख जीव विज्ञान एवं वातावरणीय अनुसंधान संस्थान से प्रारंभ किया गया। मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य के विस्तार एवं आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए इसे महायोजना कहा गया। महायोजना में अब आप देखिए कुछ जीव के जीनोम का अध्ययन किया गया। जीव का नाम है, जीन की संख्या है, क्षारयुग्म की संख्या है। क्रम संख्या नंबर 1 है बैक्टीरिया आपका, जीन की संख्या कुछ नहीं है और क्षार युग्म की संख्या 10,000 है। दूसरा एसरकिया कोलाई नामक जीवाणु है जो 4,000 जीनों की संख्या है और 4.7 हजार क्षार युग्मों की संख्या है।
तीसरा सैक्रोमाइसिस सेरिविसी है, ये भी जीवाणु का नाम है, जो 6000 जीनों की संख्या और 12 मिलियन है। इस प्रकार से मानव में जीन की संख्या लगभग 30,000 और क्षार युगों की संख्या 3 बिलियन है। एक कोलिंस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान एवं राष्ट्रीय ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट का पूर्ण सहयोग किया। जीनोम का प्रारूप सन 2000 में प्रकाशित हुआ और सन 2003 में पूर्ण हुआ। इसके उपरांत भी अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन प्रोटीन कोडिंग, जीन एवं रोग कारक जीन व रोगों के रोकथाम एवं उपचार की नई तकनीक खोजने के लिए किया। अतः मानव जीनोम परियोजना एक महायोजना कहलाती है। इस योजना पर लगभग 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हुए। यद्यप मानव जीनोम परियोजना का मुख्य लक्ष्य मानव जातियों में जेनेटिक का मैकअप है, अर्थात शार्ट में अब हम देखते हैं कि मानव जीनों के और क्या क्या उद्देश्य हैं। आप देखिए मानव जीनोम के और क्या क्या उद्देश्य बनाए गए। मानव जीनोम परियोजना 2004 के शोध निष्कर्ष का प्रमुख आधार, जिसमें आपके मानव में लगभग 30,000 जीन्स होते हैं। यही संख्या लगभग चूहे एवं गोल क्रीम में भी होती है। इनकी जानकारी जीन कैसे प्रदर्शित होती, कितनी जीन है, उनमें कितनी समानता दिखती है, ये मानव जीनोम परियोजना से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से मानव जीनोम की कुछ विशेषताएं हैं। जीन की संख्या 30,000 है। यह आंकड़ा पूर्वानुमानित जीन संख्या से भिन्न है। न्यूक्लियोटाइड क्षार सभी मानव में लगभग एक समान है। प्रत्येक जीन में लगभग 3000 क्षार स्थित हैं। इनके आकार भी भिन्न हैं। इस प्रकार से ये मानव जीनोम की विशेषताएं हैं। आप इनके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। मानव जीनोम के उद्देश्य। मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? एम और ऑफ ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। विज्ञान के क्षेत्र में मानव जीनोम परियोजना अब तक की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा समस्त मानव जाति के संपूर्ण जीनोम की जानकारी प्राप्त होती है। इस परियोजना से समस्त जीन की पहचान किया जा सकता है और इस जीनोम परियोजना से जीन, उसके कार्य की पहचान एवं रोग जीन्स के आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तन करके सुधार किया जा सकता है। ऐसे इनके तमाम उद्देश्य हैं। अब आइए देखिए, एक आपका मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया? मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है, जिसके अंतर्गत मानव जीनोम में उपस्थित सभी जीन की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म होते हैं। प्रति क्षार की पहचान में लगभग $3 अमेरिकी खर्च आते हैं। इस संपूर्ण मानव परियोजना लगभग $9 बिलियन का अनुमानित खर्च आएगा। इस प्रकार से इनकी ये रूपरेखा होती है। अब हमें मानव जीनोम परियोजना में शार्ट में नोट क्या करना है वो हम देखते हैं। ये तो आपकी थ्योरी हो गई। मेन चीज मानव जीनोम परियोजना में आपके उद्देश्य क्या हैं, ये हमें देखना है।
तो गुणसूत्र के जो अगुणित सेट के जीन हैं वो आनुवांशिक इकाई के रूप में पैरेंट से संतत में बराबर जाते रहते हैं, जिसे हम जीनोम कहते हैं। हमें यही जीनोम का अध्ययन करना है और केवल संक्षिप्त में इसकी परिभाषा को नोट करना है। अब इसके बाद आपके अगला टॉपिक जो आते हैं वो अगले टॉपिक में डीएनए अंगुली छाप रहेंगे, जो डीएनए अंगुली छाप से नाम से जाने जाते हैं।